अगस्त के महीने में ये एक छोटा सा काम कर लें, आपका गुड़हल का पौधा फूलों से कलियों से लद जाएगा। पड़ोसी भी देखकर जलने लगेंगे कि इतने सारे गुड़हल के फूल हमारे पौधे में तो लगते ही नहीं, आपके में कैसे लग जाते हैं। आज बताऊंगी अपने YouTube परिवार को एक ऐसा सीक्रेट तरीका जिसे जानकर आपके पेड़ में भी ढेर सारे फूल और कलियां लगने वाली हैं। चलिए देखते हैं इनमें किन चीज़ों को हमने शामिल किया है जो हमारे पौधों की ग्रोथ को डबल करते हैं। छत पर ही ये पौधे लगाए हैं। हम सबको पौधों से ज़रूर प्यार करना चाहिए। प्रकृति के इस चमत्कार से हम सबको बहुत प्यार करना चाहिए दोस्तों। मन खुश होता है। देखिए कितनी मिर्च लगी हुई है। हरी मिर्च धीरे धीरे ऑरेंज होती है और ऑरेंज होते होते धीरे धीरे चटक लाल रंग में बदल जाती है। यह है इलायची का पौधा। बैगन लगे हुए हैं, पालक लगी हुई है, लौकी लगी हुई है। मैंने अपने छत पर गमलों में सारे पेड़ और पौधे दोनों लगाए हैं। चाहे मेडिसिनल प्लांट की बात कर लूं, चाहे मैं आपको कुछ शुभ पौधों की बात कर लूं, मैंने घर पर कुछ शुभ पौधों को लगाया, मानो चमत्कार हो गया। द गार्डनिंग गुरु चैनल में सारी तरह की जानकारी आपको पेड़ पौधों की मिलने वाली है, वो भी बिल्कुल छोटे छोटे घरेलू नुस्खों की मदद से। क्या लिया है पता? पीली सरसों। अगर पीली सरसों नहीं है तो काली वाली सरसों, राई, मस्टर्ड सीड्स कुछ भी ले सकते हैं। वैसे पीली सरसों मिले तो ज़्यादा अच्छा है। मैंने यहाँ पीली सरसों को लिया है 4 चम्मच। ग्राइंडिंग जार में सूखा ग्राइंड करके पाउडर बना लिया है। यह है मस्टर्ड सीड्स पाउडर। वैसे तो हम लोग डालते हैं पौधों पर सरसों की खली या सरसों की खली के पाउडर को डालते हैं। बाजार कौन जाए, कौन गार्डनिंग शॉप जाए, घर पर ही हम सब के घर पर राई, सरसों या मस्टर्ड सीड्स होते हैं। उन्हीं पीली सरसों को मात्र 10 रुपए में इतनी पीली सरसों आई थी दोस्तों, जिसे पीस कर पाउडर बनाया है और 1 गिलास गर्म पानी में 1 बड़ा चम्मच सरसों के पाउडर को डाल दिया है। ये एक ऐसा लिक्विड फर्टिलाइज़र है जो मेरे पौधों में ढेर सारी कलियां लाएगा। पौधों के फूलों को या कलियों को टूटने से, गिरने से बचाएगा। पौधों की पत्तियों में चटक हरा रंग लाएगा, पत्तियों में चमक लाएगा। इसके अलावा आप चाय की पत्ती भी ले सकते हैं। ये भी मेरा एक सीक्रेट तरीका था दोस्तों, चाय की पत्ती, वो भी मैं कई बार डालती हूँ। मतलब दोनों में से एक डालिए। आज मैं आपको ये डाल के दिखाऊंगी। जब मुझे अभी बीच में लगा था, मेरे गुड़हल के पौधों में थोड़ा सा ऐसा लगा था पत्तियां मुड़ने लगी हैं, तो मैं बहुत डर गई थी कि अरे पत्तियां मुड़ रही हैं, कोई वायरस का अटैक तो नहीं है। मैंने तुरंत ही कड़वे नीम की पत्तियों को पिसा। ये जो स्प्रे की बॉटल में दिख रहा है ना, कड़वे नीम की पत्तियों को अच्छी तरह से 1 गिलास पानी डालकर ब्लेंड किया, छान लिया और फिर इस स्प्रे की बॉटल में डालकर कड़वे नीम का पानी पूरे पौधों की पत्तियों पर, फूलों पर, मिट्टी पर पूरा स्प्रे किया। मेरे पौधों की पत्तियां वापस सही हो गई। जो सिकुड़ रही थी या जो भी वायरस का अटैक था बिल्कुल खत्म हुआ। नीम के बारे में आपको पता है, एक ऐसा गुणकारी पेड़ है, एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टी वाला। तो ये तो हो गई हमारी कीड़ों से बचाव। दूसरी हो गई मिट्टी को उपजाऊ बनाने। ज़्यादा से ज़्यादा गुड़हल के पौधों में फूल लाने के लिए आप डालेंगे यहाँ पर 1 चम्मच सरसों का पाउडर, पीली सरसों का पाउडर, नहीं तो काली सरसों का पाउडर डाल सकते हैं। या आप 1 चम्मच पीली सरसों को 1 गिलास पानी में भिगाकर मिक्स करके भी इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को भी डाल सकते हैं, जो आपके पौधों की ग्रोथ को डबल करेगा और ढेर सारे फूल और फल लगने वाले हैं। मैंने अपने नींबू के पेड़ में भी यही डाला। नींबू के पेड़ में ढेर फल लगे हैं दोस्तों। इसे डालने के बाद हल्की सी मिट्टी की गुड़ाई ज़रूर करें। डायरेक्ट सनलाइट में रखें इस पौधे को, धूप बहुत पसंद होती है। सूखी पत्तियों को समय समय पर तोड़ें। हर 10 दिन में एक बार गुड़ाई ज़रूर करें। 2 दिन में एक बार, जब मिट्टी थोड़ी भुरभुरी हो जाए तब पानी डालें। तो मस्टर्ड सीड्स पाउडर पौधों की ग्रोथ को डबल करता है, तभी तो हमारे पौधे फूल देते हैं और बाकी पौधों में फल लगते हैं। तो ये बहुत फ़ायदेमंद है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब